तो सब वही बोल रहे थे मेजोरिटी, मतलब हर तीसरा चौथा ऐसे 4 में से 3 कमेंट वही थे कि स्टोरी टाइम चाहिए। स्टोरी के लिए क्या एकदम मूड होना चाहिए, एकदम ऐसा मूड होता है तो फिर मजा आता है सुनाने अरे में। तो मूड बना लो ना, कोई एक हॉरर स्टोरी बताओ हमको, चलो। कोई एक क्या एक ही एक तो ऐसे थोड़ी कि मेरी जिंदगी हॉरर स्टोरी है भाई। क्यों निकालता हूँ 1 मिनट, रुकना भी इसमें से एक कर। चलो ठीक है, इसलिए एक ही ये आज अपन बताता एकदम हूँ। कोजी होके बैठा है, तकिया वगैरह लेके। क्या मोहित मैं तो भैया यार हमको पानी भी नहीं लेकर आया। कहानी सुनाएंगे मोहित भैया। मैं भी फैल जाता हूँ। चलो ठीक है, थोड़ा माहौल बनाया जाए फिर। हाँ? मोहित अंदर से ऐसे कुछ बेहतरीन निकालते हुए। ओके, तो बेसिकली ये मेरे कॉलेज टाइम की बात है। ठीक है, हमारा जो मतलब कॉलेज है। रुको, जैसे हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में कॉलेज यानी कि 11th और 12th को भी नहीं कॉलेज मेरे एमबीबीएस के टाइम की बात है। एमबीबीएस, ओके, डॉक्टर वाला कॉलेज, ओके। और बहुत बहुत फर्स्ट ईयर की बात है, बहुत ही मतलब जब ऐसे नए नए कॉलेज में जाते हैं ना, एकदम बिल्कुल फूल खिले हुए। जब हम बेसिकली क्या है कि हमारा जो कॉलेज है बड़ा ऐसे मतलब सारे कॉलेज के साथ होता है, लेकिन मैं हॉस्टल में रहता था। तो जनरली क्या होता है कि जब आप कॉलेज जाते हो तो डे स्कॉलर होते हो, तो आप कॉलेज गए, पढ़े, वापस घर आ गए। लेकिन जो हॉस्टल में रहते हो तो रात में भी वहीं उसी कैंपस में रह रहे हैं, दिन में भी उसी कैंपस में रह रहे हैं। क्या है कि फिर सीनियर आपका बहुत चूतिया काटते हैं, जो कहते हैं रैगिंग लेते हैं, सब करते। तो उसमें उसका एक पार्ट ये भी रहता है कि भाई वहाँ रात में मत जाना, बहुत भयंकर भूत है। अच्छा, मतलब तुमको ऐसे डराने के लिए? मेरे को बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता चीज़ों से। और हम लोग क्या है कि वहाँ हमारे कॉलेज में क्या था कि एक लाइब्रेरी होती है और एक रीडिंग रूम होता है। लाइब्रेरी जो होती है वो बंद हो जाती थी शाम को 7 बजे। रीडिंग रूम जो है वो खुला रहता था रात भर, 24 घंटे 24/7 365 वो खुला है। मतलब आप जाओ अपनी आप जाओ किताबें लेके और अपना पढ़ो। और मतलब ऐसा है कि मतलब वो पढ़ाकू लोगों का अड्डा था ऐसे। हाँ बेसिकली मतलब ऐसे छोटा मोटा नहीं था वो रीडिंग रूम, मतलब वो बहुत बड़ा रीडिंग रूम था, 2 फ्लोर थे उसमें। तो तुम जैसे इसको ऐसे कैसे समझ लो कि जितना बड़ा वो ब्रेकफास्ट बुफे का एरिया था ना, वो इंटू 2 एक फ्लोर। ठीक है, तो ऐसे बहुत बड़ा एरिया था वो, मतलब। और वो उसमें ऐसा होता था कि मतलब आप यू स्ट्रगल, दिन में तो यू स्ट्रगल टू फाइंड प्लेस, पूरा फुल रहता था वो पढ़ने वाले बच्चों से। रात में खाली होता था। तो जिन लोग का ऐसा होता है जैसे मेरा रूम पार्टनर है तो उसको रात में सोना है, तो मैं जाके वहाँ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि जैसे ऐसा बोलते हैं कि जो रीडिंग रूम के ऊपर वाला जो फ्लोर है, ठीक है, मतलब फर्स्ट सेकंड फ्लोर वो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर नहीं, ग्राउंड फ्लोर लाइब्रेरी, फर्स्ट फ्लोर रीडिंग रूम, सेकंड फ्लोर एक और रीडिंग रूम, और जो उसके ऊपर थर्ड फ्लोर जो है उसमें जो टॉयलेट है, गर्ल्स टॉयलेट, उसमें वो हमेशा बंद रहता है, वहाँ नहीं जाना। तो हाँ, अब रीडिंग रूम में हम लोग पढ़ते हैं। पक्का भूत का चक्कर था ना? नहीं सुनो सही, अभी क्या हुआ कि अब हम लोग क्या जैसे अब रात भर पढ़ रहे रीडिंग रूम में, ठीक है, फर्स्ट ईयर का टाइम था, तो पढ़ाई मतलब नई पढ़ाई होती है तो बहुत पढ़ती है आपकी। तो आपको ऐसा है कि भाई नहीं, पढ़ना है, पास होना है। एमबीबीएस में क्या होता है कि अगर आप वैसे सब्जेक्ट कैरी हो जाते हैं, एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में अगर आप फेल हुए तो आप 6 महीने पीछे रह जाते हो। तो वो जो आपके जितने भी आपने साथी बनाए, हॉस्टल में दोस्त बनाए, वो सब आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओ। तो वो एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा होता है कि भाई यार पीछे नहीं रहना है। मतलब एक तो नई दुनिया में तुम घुसे हो, हाँ, उसमें और ये ऊपर अलग प्रेशर। हाँ। तो अब उसके बाद सारे सब्जेक्ट कैरी होते हैं। उसके बाद कोई दिक्कत। तो अब भाई हम लोग क्या है कि रात में बहुत पढ़ते थे, मैं और मेरा एक दोस्त था सुमित। तो अभी क्या हुआ कि उसको चाय पीनी थी, तो चाय पीने चले गए, बीच में फिर आए, उसकी बड़ी फटती थी भाई, उसकी बात पे फट जाती थी। तो लेकिन कीड़ा भी था। तो अब चाय पीते पीते मेरे से कहता है, ए योद्धा, 3rd फ्लोर पे चले। अब क्या है, 3rd फ्लोर बिल्कुल शट डाउन, क्लोज, लाइटें बंद, सब कुछ बंद, लेकिन कॉलेज खुला हुआ है क्योंकि रीडिंग रूम खुला है। तो 3rd फ्लोर एक्सेसिबल है, लेकिन लाइटें वाइटें सब बंद, बिल्कुल अंधेरा, क्योंकि कुछ कोई है नहीं ना। मैंने भी सोचा, मैंने कहा चलते। मेरे को तो पता ही था कि ये तो फट्टू है, तो जाएगा नहीं। तो अब हम 2nd फ्लोर पे पहुंचे, तो मेरे ध्यान से उतर गया, कहता है चलना नहीं है। मैंने कहा चल देखते हैं। सेकंड फ्लोर मतलब तुम रीडिंग रूम तक गए? तो हाँ, रीडिंग रूम तक गए। हाँ, तो मेरे ध्यान से उतर गया। तो उसने कहा कि चलना नहीं है। मैंने कहा चल। और अभी बज रहे रात के करीब 2:30-3, ठीक है, रात भर पढ़ रहे हैं ना। ओ भाई। तो अब एमबीबीएस में ऐसे नहीं होता भाई कि आप मतलब ऐसे वो कर लिया, आप एग्जाम टाइम पे आपने कि मतलब सो गए आराम से। मतलब हम लोग ऐसे पढ़ के जाते थे, रात में आधा घंटा सो के 40 मिनट सो के पेपर देने जाते थे, ऐसा रहता था। हाँ, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता था नहीं तो अब क्या हुआ कि भाई अब हम पहुंचे वहाँ, तो कॉरिडोर में ऐसा था कि मतलब जैसे आप एंटर करते हो तो एंटर करने में 2 बाइफर्केशन होते हैं, एक जेंट्स टॉयलेट, एक लेडीज टॉयलेट, और वहाँ सामने बीच में वाटर कूलर, ठीक है।
तो हमने कहा पानी की बोतल भी रख लेते हैं, वहीं से भर लाएंगे वाटर कूलर से, ठीक है। अब जब वहाँ पहुंचे, क्या होता है जैसे जब कोई आपको मतलब ऐसे आपको आइडिया नहीं होता, आप जाके भर के आ जाओ। हाँ। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई चीज इंसेप्ट कर देता है कि भाई वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो क्या आपको धीरे धीरे ऐसे फैलने लगता है, तुम बोलते हाँ, भी तो नहीं फिर ऐसा थोड़ी होता है, हाँ नहीं हो सकता, और वो और धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो अब आप इसको इमेजिन करो सिचुएशन कि हम लोग पहुंचे, कॉरिडोर में सारी लाइटें बंद है, आखिरी कोने में 2 लाइटें जल रही, ट्यूबलाइट ऐसे, जो ऐसे लंबा सा कॉरिडोर उसमें 2 ऐसे ट्यूबलाइट्स होती है, तो आखिरी की 2 लाइटें जल रही और वहीं आखिरी में टॉयलेट है। हम चलते जा रहे हैं बिल्कुल अंधेरे में, ठीक है। और चलते 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 मैं पूछ रहा हूँ बीच में से, सुमित उसको अंडा कहते थे, उसका मुंह अंडे जैसा था, उसको कहते थे। मैंने कहा कि सोच ले अंडे चलना है कि नहीं चलना, चल चल ठीक, चल चल। अब जब वहाँ पहुँचे भाई हम, तो जैसे ही हम लोग उसमें एंटर किए, पहले तो वाटर कूलर आया, तो मैंने कहा कि पानी की बोतल भर लेते पहले तो पानी की बोतल भरते भरते में उसकी फट गई, ठीक है। उसने फिर मेरे से कहता है, युद्धा सुन, दिन में आते हैं, रहने दे। मैंने कहा नहीं अब तो आ गए, अब तो चल। अब क्या कोई आपको मना करता तो आप में और खुशहाल होती कि नहीं चल चल। तो बहुत टूट रहा था, हाँ, चल। तो भाई अब हम अंदर घुसे, तो जैसे अंदर जब घुसे तो पूरी लाइट अंदर 1 या 2 लाइट थी फ्लिकर कर रही है, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर गर्ल्स टॉयलेट था, वो शायद यूज़ नहीं होता था, मे बी जो भी होगा, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा था यूज़ में है वो। तो जब वहाँ पहुँचे तो वॉश बेसिन ऐसे लंबी वाली जो होती है ना, जिसमें 2-3 ऐसे सिंक्स होती है, तो ऐसे करके लंबा होता, और शीशा नहीं कोई भी। अब बॉयज़ टॉयलेट में शीशा है, गर्ल्स टॉयलेट में शीशा ही नहीं है। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा इसमें शीशा क्यों नहीं है भाई? तो तुमको डर नहीं लगा? मतलब रात के 3 बजे तुम सिर्फ 2 लोग और इतना ऊपर जा रहे हो, और मतलब बस खुजाल। तो अभी वहाँ पहुंचे हम, तो एक भी शीशा नहीं। ऐसा ही हॉरर पिक्चर में लौंडे मरते हैं। हाँ, वही सीन चल रहा है, बिल्कुल वही सीन चल रहा है। यही सीन अगर तुम पिक्चर में देखा ना तो गाली देगा, क्यों जा रहा है वहाँ पे। अभी तो आगे सुनो तुम। अब क्या हुआ कि हम वहाँ पे पहुंचे तो शीशा नहीं कोई भी। तो मैंने कहा अंडे यार, कोई शीशा ही नहीं है इधर। उसमें ने ये बोला और मैंने उसकी शक्ल देखी, उसकी गांड वहीं फट चुकी थी मेरे बोलने पे ही। क्यों, क्या हुआ ऐसे? हाँ बस फट गई उसकी कहता है युद्धा चले क्या? मैंने कहा अब आ ही गए, अब रुक जा थोड़ा एक्सप्लोर करके फिर चलते हैं। एक्सप्लोर करके अपना ही कॉलेज में एक्सप्लोर नहीं किया इसको। तो अब क्या हुआ कि वहां तो वो शीशा नहीं था वहां पे, लेकिन वहां एक शीशे का ऐसे ट्रायंगुलर छोटा टुकड़ा कटा हुआ रखा था कोने में। वहीं टिपिकल। अबे ये ऐसे टूटा हुआ रखा हुआ है यहाँ पे, तो वाइफ फट गई होगी। अरे भयंकर सीन चल रहा है। तो वो और लाइटें एकदम ऐसे टिमटिमा रही है बिल्कुल। तो ये ऐसा रखा हुआ है, तो उसने कहा कि युद्धा सुन चलते हैं। मैंने कहा चल अब चलते हैं। मैंने कहा बस वहां तक देख के आते हैं। वो जो टॉयलेट क्यूबिकल्स होते हैं ना, तो मैंने कहा कि वो उसके एंड में एक विंडो थी, तो मैंने कहा वहां से होके आते हैं, ठीक है। अभी जब वहां गए तो गेट बंद थे सारे क्यूबिकल्स के, तो मैं ऐसे बीच में खड़े होके और मैंने दोनों हाथ से ऐसे गेट खोलना शुरू करे, ठीक है। मैंने कहा खोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एडवेंचरस जब आप हो जाते हो तो फिर आप एकदम एडवेंचर पे चले जाते हो, एडवेंचर मोड ऑन हो जाता है आपको सब चीज एक्सप्लोर करनी है, फिर कि कोई क्या ही कर लेगा मेरा। तो मैंने ऐसे दोनों हाथ से खोलने शुरू किए, करीब दोनों तरफ मिला करके 6 वो होंगे ऐसे करके, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो टोटल 12 होंगे। हाँ, तो मैं ऐसे करके खुलता गया, तो खुलते गए ऐसे करके। तो और ये मतलब क्यूबिकल्स नहीं है जैसे हम अंग्रेजों की पिक्चर में देखते हैं, वैसे क्यूबिकल्स नहीं है जो अपने दरवाजे हैं, ठीक है, गेट्स हैं, और मतलब इतना नीचे से गैप हुआ, ऐसे करके मैं खुलता गया। अब सारे गेट खुलते गए। अब जब मैं लास्ट वाले पहुंचा तो मैंने इसको पुश किया, ये खुल गया, ये वाला नहीं खुला, ठीक है। तो अब ये वाला नहीं खुला, तो मैंने जैसे ही यूं किया तो वो खुला नहीं। तो मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मेरे को ऐसे देख रहा खड़े हो, क्योंकि बिल्कुल कोने में वहां पे, मतलब जहां से क्यूबिकल चालू हो रहा है उसके एंड पे खड़ा है वो, मेरे को दिख रहा है। मैंने कहा खुल नहीं रहा। अब इस टाइम पे क्या हुआ, अभी तक मेरे दिमाग में ये चीज क्लिक ही नहीं करी, भूत प्रेत वाली, ठीक है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मतलब ठीक है बकचोदी चल रही है, तो मैंने कहा खुल नहीं रहा। तो वो कहता है मेरे से युद्धा चल। मैंने कभी देखे तो सही, तो मैंने क्या किया, उसको पुश किया। तो ऐसा होता है एट टाइम्स कि जब आप दरवाजे को पुश करते हो तो ऊपर से अगर दरवाजा बंद होता है तो वो नीचे से खुल जाता है थोड़ा सा। कभी हुआ ऐसा? ऊपर से चक्कर तो नीचे से खुलता है। देखो ऐसा दरवाजा ऐसा बेंड हो जाता है नीचे का। हाँ। तो मैंने उसको जोर से पुश किया तो ऐसा हुआ और फिर एकदम ही हो गया। तो मैंने कहा ऊपर से लगा हुआ है, तो वो मेरे से कहता है युद्धा चल चल चल। तो मैंने कहा कोई है अंदर। तो अब मेरे दिमाग में क्या चीज क्लिक ही नहीं हो रही है, ठीक है।
तो फिर उसके बाद मैंने और जोर से पुश किया ना, वो इतना खुला और फिर मुझे लगा किसी ने पुश बैक किया वापस, जैसे एकदम धम से बंद होता है ना। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा मेरे को तब भी क्लिक नहीं हो रहा कि मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कहा कोई है अंदर। तो फिर मैंने क्या किया कि फिर मैंने नीचे झुक के और मैंने उसके गेट के उसमें से झाँक के देखा,